1953 की बात है। नॉर्वे की कोस्ट पे जहाँ एक चर्च की खुदाई हो रही थी और चर्च की खुदाई के दरमियान साइंटिस्ट अचानक एक ऐसी चीज़ पे पहुंच गए कि वो हैरान रह गए। उनको कुछ चीज़ें दरियाफ्त हुई और ये चीज़ें जो है जब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद उनको पता लगा कि ये चीज़ें 100 साल पुरानी हैं। ये हाँ बिल्कुल 100 साल, ठीक है, 100 ईयर्स बिफोर की है। और उन्होंने जब इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च की तो उनको पता लगा कि भाई ये चीज़ें जो है वो वाइकिंग्स के ज़माने की हो सकती हैं। अब ये उनका दावा है, 100% श्योर तो कोई भी नहीं हो सकता, मगर उन्होंने कहा कि ये चीज़ें वाइकिंग्स की दौर की हो सकती हैं। और उन्हें ये कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं। जब उन्होंने इसकी और खुदाई की, खुदाई करने के बाद उन्हें तकरीबन ऑलमोस्ट 5000 आर्टिफैक्ट्स यानी 5000 के करीब उनको ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि उन वाइकिंग्स के दौर क्या होगा। वाइकिंग्स अगर आपको नहीं पता, आपने वाइकिंग सीरीज़ देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे भी है। वो लोग थे जो उस ज़माने में जो है ना जंगली जो लोग होते थे, इंसानों की बलि चढ़ाने वाला इनका कॉन्सेप्ट होता था। और लोकी और जो है ना थॉर को अपना खुदा मानते थे, मतलब कि पूरा वही है। और वो ज़माना था, तो उस ज़माने की जो है ना मिला है। तो उसके बाद जो है, अब उसके बाद उन्होंने डीप स्टडी की इसके ऊपर। अब साइंटिस्ट ने जो है उसके बाद डीप स्टडी की इसके ऊपर। अब डीप स्टडी में उनको ये पता लगा है कि भाई, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें इन सब चीज़ों से ये मालूम होता है कि वहाँ के जो लोग थे नॉर्वे के, जो कि बैक इन जो है ना बोरगुंड, बोरगुंड कहा जा रहा है इसको, बोरगुंड द लॉस्ट वाइकिंग विलेज, यानी बोरगुंड वो गांव जो वाइकिंग्स के ज़माने में होता था। बोरगुंड जो है वो बहुत बड़ा एरिया था, इसके आसपास बहुत सारे एरिया लगते थे, उसको मिला के ये एक एरिया था। और ये जो है वाइकिंग्स का एरिया था, यहाँ वाइकिंग्स रहते थे। और उन्हें जो कपड़े मिले हैं, शूज़ मिले हैं, कपड़े मिले हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कुछ मिले हैं, तकरीबन 5000 हैं जो कि वहाँ म्यूज़ियम में नीचे रखे हुए हैं। कुछ के ऊपर जांच पड़ताल हो चुकी है, किसके कुछ के ऊपर आगे और भी होगी, तो उनको संभाल के शीशे के अंदर वहाँ रख दिए गए। तो उनको ये पता लगा, उन्होंने ये कहा कि भाई जो बोरकुंड में जो वाइकिंग्स रहते थे, वो लोग जो है वहाँ ट्रेड वगैरह भी करते थे, वही जो तिजारत होती है वो भी करते थे। आसपास जो है वो जाते थे, बड़े बड़े शहरों में भी जाते थे, जिनको पेरिस, अब आके पेरिस हुआ है, उस वक्त तो कुछ और ही होगा, वहाँ भी जाते थे, वहाँ से भी चीज़ें लेके आते थे। तो उनको काफ़ी ऐसा सामान मिला है जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है। मगर इनका ये दावा है कि भाई ये हम लोग ऑलमोस्ट 80% श्योर है कि ये जो है वो वाइकिंग्स के दौर का ही गाँव है। और ये गाँव वाइकिंग्स का ही है, क्योंकि इसका जो सामान है, जो चीज़ें हैं, जो कपड़े के उनको मिले हैं और जो जूते मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, वो सब यही सिग्नल देती हैं कि ये बैक इन जाता है वाइकिंग्स के दौर का, जो कि 100 साल पहले, 1000 या 900 के करीब जो है वो होगा। इतने साल पहले तो होगा ही, 900 1000 साल पहले का भी हो सकता है, कुछ 100 साल से तो ऊपर ही है। तो उन्होंने कहा कि वाइकिंग्स का दौर का हो सकता है। वाइकिंग्स चूँकि अपने दौर में बहुत एक्टिव थे, यहाँ वहाँ जाते थे, आपको पता है खून खराबा, और जो है ना उनका अलग ही रिलीजन होता था, अलग ही कारनामे होते थे, लोगों को मारना एक आम बात थी। और जो वो उनका पहनना का लिबास होता था, बिल्कुल 2-3 कपड़े पहने हुए थे, ज़्यादा कुछ पहनते नहीं थे। और क्योंकि वो बहुत पुराना ज़माना था, तो सब वैसा ही चल रहा था। तो काफ़ी कुछ मिला साइंटिस्ट को, इसके पर कुछ रिसर्च अभी तक चल रही है, कुछ अभी और भी बाकी है, और कुछ जो है वो सामान संभाल के रख दिया है। अब क्योंकि इनको फ़ंड की ज़रूरत होती है अक्सर, तो उनको फ़ंड भी मिल रहा है कि भाई आप अपनी रिसर्च इसके ऊपर चालू रखें, हमें इनके बारे में और जानकारी दें। तो अभी तक तो उन्होंने इतना पता कर लिया कि भाई वाइकिंग्स के दौर का सामान हमें मिल चुका है, जो कि हमारे लिए कामयाबी है। अभी तक वाइकिंग्स का एक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बनी थी। तो अब ये है कि भाई चलो हमारे पास एक उनका गाँव भी मिल गया कि यहाँ वो रहते थे। और क्योंकि पुराने ज़माने हैं तो लोग ऑफ कोर्स रहते तो होंगे। तो ये काफ़ी बड़ी कामयाबी थी साइंटिस्ट के लिए, वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके ऊपर और काम भी बाकी है, और काम भी चल रहा है, और अगर कुछ ऐसा नया आया, इंटरेस्टिंग हुआ तो ज़रूर बताऊँगा आपको मैं। लेकिन अभी तक यही है कि भाई वाइकिंग्स का गाँव हमें मिल चुका है। और उनकी जो हालत थी वो बहुत बुरी थी, गाँव की दबशब जो यहाँ आपको पता है क्या हालात हो जाते हैं 100 साल 1000 साल बाद हो। लेकिन कुछ सामान अभी भी मिला है, और ऐसा लग रहा था कि भाई वाइकिंग्स का गाँव जो है वो शायद आंधी या तूफान की वजह से जो वो नीचे दब गया था। अभी उसके ऊपर एक अलग ही ज़मीन चल रही है ना। तो कभी कभी आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि अगर आप अपने घर की ज़मीन भी खोदें, पता चले नीचे पता नहीं क्या निकला है, कि क्या पता पुराने ज़माने में क्या हो, ऊपर मिट्टी आ गई, बारिश और तूफान की वजह से मिट्टी ऊपर आ गई, ज़मीन बन गई एक, उसके ऊपर हम उन्होंने घर बना दिए अपने, है ना। तो कुछ भी हो सकता है भाई, दुनिया है, स्पेस में इतना कुछ चलता है, ये तो सिर्फ दुनिया है। तो
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में, एक और अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।